अब मोदी जी भाषण देंगे और वहां पे उनके सामने छोटे छोटे बच्चे कहेंगे वोट चोर वोट चोर वोट चोर। लग गया ठप्पा। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और जिन्होंने रास्ता दिखाया, किसने? कर्पूरी ठाकुर जी ने, मंडल जी ने, अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद राहुल जी। अब जितेंद्र बघेल जी से आग्रह करूंगा कि धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आधुनिक सामाजिक न्याय के प्रवक्ता आदरणीय श्री राहुल जी। ఎన్నికల సంఘం బీజేపీ కుమ్మక్కవడంతోనే మూడోసారి మోదీ ప్రధాని అయ్యారని ఆరోపించారు ఎల్ఓపీ రాహుల్ గాంధీ. మరో 40 ఏళ్లు బీజేపీయే అధికారంలో ఉంటుందని అమిత్ షా చెప్పడానికి ఈసీ బీజేపీ మ్యాచ్ ఫిక్సింగే కారణమన్నారు. నిజం బయటపడడంతో అమిత్ షా ప్రధాని మోదీ సైలెంట్ అయ్యారని విమర్శించారు. ఎన్నికల కమిషనర్ను నియామకంలో విపక్షాల పాత్ర లేకుండా చేశారన్నారు. బీహార్లోని మధుబనిలో ఓటర్ అధికార్ యాత్రలో పాల్గొన్నారు. ఎన్నికల సంఘ అధికారులపై కేసులు పెట్టకుండా మోదీ సర్కార్ 2023లో కొత్త చట్టం తెచ్చిందన్నారు. ఓట్ల చోరీకి సహకరించేందుకే కొత్త చట్టం తెచ్చారన్నారు రాహుల్. कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। ये अजीब सा बयान है और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं और ये चोरी इन्होंने अभी नहीं चालू की। मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन ये आएगा बाहर। ये चोरी सालों से हो रही है। ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई, उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पे आई, उसके बाद चुन चुनकर ये लोग स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं। और ये बात मैं नहीं कहता था क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव आते हैं, सबसे पहले डेट बदल देते हैं, चुनाव की डेट बदल देते हैं। जो इलेक्शन कमीशन को चुनने का तरीका है, मैं मोदी जी के साथ बैठा हूं, चुनने का तरीका है प्रधानमंत्री डिसाइड करता है इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। वहां पे विपक्ष के नेता को बैठा देते हैं, वो सीधा कहते हैं भैया हमें लग रहा है कि इस आदमी को बनना चाहिए, विपक्ष का नेता रोक नहीं सकता। 2023 तक इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर केस किया जा सकता था। 2023 में छुपे बीजेपी ने कानून बदला। नया कानून कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं लगाया जा सकता। कि यह कानून क्यों बनाया गया? चोरी करवाने के लिए, कि ये लोग बिना डरे चोरी कर पाए। तो महाराष्ट्र में इन्होंने क्या गलती की, ये थोड़ा ज्यादा कर दिया। गलती से ये डरे हुए थे तो इन्होंने कहा कि भैया महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, इसको जीतना है। इन्होंने चोरी थोड़ी ज्यादा कर दी, हमने पकड़ ली। हमारे वोट कम नहीं होते, बीजेपी के बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं? जहां नए वोटर आए। और हमने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि भैया बताइए ये हैं कौन, ये कहां से आए, इनकी लिस्ट दीजिए हमें। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं देंगे। क्या कर लोगे? हम नहीं देंगे। उसके बाद हमने कहा देखिए वीडियोग्राफी का कानून है, आपने देखा होगा पोलिंग बूथ में वीडियो कैमरा लगे हुए हैं, देखा आपने? हमने कहा चलो लिस्ट नहीं देनी तो वीडियोग्राफी दे दो, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों ने वोट किया।
कब किया? कहते हम नहीं देंगे। और उसके बाद उन्होंने कानून बदल दिया और कहा कि 45 दिन के अंदर वीडियोग्राफी को रद्द कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए।